हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो का जो टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप एज एन ऑफिसर अगर आप मेन फिट पे एक एक्सपीरियंस के बाद फिर अगर आप डीपीएसएल ज्वाइन कर रहे हैं उस टाइम पे फिर आपका सैलरी कितना होगा। देखिए आपका डीपीएसएल में आपका थर्ड ऑफिसर रैंक नहीं होता, डायरेक्टली आप आएंगे तो सेकंड ऑफिसर का रैंक पे आएंगे, तो आप डायरेक्टली आके आपको पूरा सब कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो सेकंड मेट का जो काम होता है वो पूरा जीएमडी सेस, नेविगेशन इक्विपमेंट, पैसेज प्लानिंग, चार्ट अपडेटिंग, ठीक है, सब कुछ करना पड़ेगा। इवन कोई जहाज पे आपको एलएसए पे भी करना होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं डीपीएसएल पे तो देखिए जो मेन बात है कि डीपीएसएल में आपका सैलरी तब तक बढ़ता नहीं है जब तक आप डीपीओ बनते नहीं है। अब डीपीओ बनने का क्या प्रोसेस है, मेरे ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ कि डीपीओ कैसे बनते हैं। मैं फिर भी इसमें बोल देता हूँ कि आप पहले डीपी बेसिक कोर्स करेंगे। डीपी बेसिक कोर्स करने के बाद फिर आपको 60 डेज डीपी टाइम चाहिए, मतलब 60 डीपी डेज। फिर वो 60 डीपी डेज मिलने के बाद फिर आप लैंड पे आएंगे, फिर लैंड पे जाके डीपी एडवांस कोर्स करेंगे। फिर डीपी एडवांस कोर्स करके फिर से आपको 60 डेज का डीपी टाइम चाहिए। ठीक है, फिर आपको 60 डेज डीपी टाइम मिलने के बाद फिर आपको जो लाइसेंस मिलेगा वो होता है डीपीओ अनलिमिटेड लाइसेंस। फिर आप जब डीपीओ बनेंगे तब आपका सैलरी बढ़ेगा। बट शुरू में कितना सैलरी होता है मैं बताता हूँ कि चाहे आपका मेन फिट में कोई भी सैलरी हो, ठीक है, शुरू में आपको डीपीएसएल का एफजी कंपनी भी मिलता नहीं है बाहर का, तो आपको पहले इंडियन कंपनी में आपको सेलिंग करके आपको एटलीस्ट आपका एडवांस कोर्स तक आपको सेलिंग करना पड़ेगा, मतलब आपको एक सेलिंग करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे आपका सैलरी होता है मिनिमम ऐसे मतलब 1 लाख 1.5 लाख के आसपास होता है। कोई कंपनी में 50,000 60,000 भी होता है। बट आपको आपके एक्सपीरियंस के लिए आपको वहाँ पे सेल करना पड़ेगा, बिकॉज एक्सपीरियंस का वैल्यू है। ठीक है, फिर आप जब एडवांस बन जाएंगे, एडवांस के बाद फिर थोड़ा सा सैलरी आपका बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि मेरा एडवांस के टाइम पे मेरा सैलरी मुझे हुआ था एडवांस के बाद फिर मेरा जो सैलरी हुआ था, मैं एंगोला पे था तो उस टाइम पे मेरा सैलरी था $2500 पर मंथ, मतलब 2 लाख के आसपास सैलरी था। ठीक है, तो फिर आपको उस टाइम पे फिर वहाँ पे फिर एडवांस के बाद जाएंगे, फिर आप सेलिंग करेंगे, 60 डेज डीपी टाइम मिलेगा। फिर आपको जब डीपीओ लाइसेंस मिलेगा, फिर डीपीओ लाइसेंस मिलने के बाद फिर सेकंड मेट का सैलरी बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, कंपेयर आपका मेन फिट के समान हो, मेन फिट का जब सेकंड मेट का सैलरी होता है उसके लगभग थोड़ा उससे ज़्यादा भी होता है। ठीक है, तो अगर आप सेकंड में डीपीओ बन जाते हैं उस टाइम आपका सैलरी का जो रेंज होता है $150 to $250 पर डे। अब किसी कंपनी में $150 पर डे मिलता है, किसी कंपनी में $180 पर डे मिलता है, किसी कंपनी में $200 पर डे मिलता है, किसी कंपनी में $250 पर डे भी मिलता है। और जो सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट चार्ज है जो DP3 वेसल है, जैसे कि ड्रिल शिप हो गया, वहाँ पे और भी ज़्यादा मिलता है। 300 से 500 के आसपास भी मिल जाता है सेकंड मेट को। मैं चीफ मेट कैप्टन का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस सेकंड मेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेकंड में डीपीओ अगर बन जाएंगे फिर आपका सैलरी का रेंज यही रहेगा $150 to $250 पर डे। 150 मतलब क्या, 4500 मतलब $4500 पर मंथ से आपको 250 मतलब आपका बहुत हो जाता है। मतलब आपका मेन फिट का जो सेकंड में होता है उससे सैलरी बढ़ जाता है। बट आपको डीपी लाइसेंस मिलने तक का थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, शुरू में थोड़ा स्ट्रगल है। अगर आप वो सेक्रीफाइस कर देंगे फिर आपका सैलरी भी अच्छा है। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन भी 2 to 3 मंथ्स होता है। जैसे कि मैं अभी इधर आया हूँ, मेरा अभी ऑलरेडी 1.5 महीना हो गया है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है 3 महीना, बट इधर पूरा टाइम पे साइन अप मिल जाता है। अब मुझे यहाँ पे एक्सटेंशन चाहिए, बट एक्सटेंशन के लिए अभी प्रॉब्लम है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये इसका पूरा सिस्टम है सैलरी का। ठीक है, तो अगर आप डीपीओ बन जाते हैं तो आपका सैलरी बढ़ेगा। तो अगर आप डीपीएसएल ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो आई थिंक आपको सैलरी का एक आइडिया मिल जाता होगा। बट शुरू में आपको फर्स्ट टाइम डीपीएसएल के बाद आपको सैलरी बहुत कम ही मिलेगा। बट उस टाइम पे कुछ मतलब टेंशन का बात नहीं है, बिकॉज आपको बस ध्यान पे रखना होगा कि मुझे लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस के बाद फिर सैलरी तो फिर सोचने का फिर ज़रूरत नहीं है, आपके पास फिर बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ आएगा। तो मैं यही चीज़ बोलने के लिए वीडियो बनाया था। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे चैनल पर ऐसी वीडियो आता रहता है। आज की वीडियो में इधर खत्म करता हूँ। टेक केयर।